रायपुर उपखंड क्षेत्र के बलग्राम के पाली रोड स्थित बेरा राम सागर पर एक रहवासी मकान के ऊपर देर रात्रि बारिश के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिरने से मकान में काफी नुकसान हो गया। लेकिन गनीमत रही कि उस दौरान मकान में कोई भी मौजूद नहीं था। जानकारी के अनुसार बलग्राम में बेरा राम सागर निवासी कालू सिंह पुत्र मदन सिंह रावणा राजपूत के रहवासी मकान पर रात्रि को तेज बारिश हो रही थी। तब अचानक आकाशीय बिजली रहवासी मकान के ऊपरी हिस्से पर आकर गिरी, जिससे मकान में ऊपरी हिस्से में बनी मकान की दीवार में जगह जगह नुकसान हुआ और दरार पड़ गई। बिजली का मीटर टूटकर दूर जा गिरा व मकान में बिजली की फिटिंग सहित बिजली के बोर्ड उखाड़ गए और वायरिंग तहस नहस हो गई और दीवार पर वायरिंग जलने से दीवार धुएं से खाली हो गई। अचानक हुए आकाशीय बिजली के हादसे से आसपास के बेरा राम सागर पर निवास करने वाले भी घबरा गए। हादसे के बाद मौके पर आसपास में निवास करने वाले ग्रामीणों की भीड़ लग गई। हादसे को लेकर बर पुलिस थाना डिस्कॉम कार्यालय बर और ग्राम पंचायत में भी सूचना दी गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। शुक्रवार रात्रि को जवाईबान क्षेत्र के दुधनी गांव के पास कच्चे रास्ते के विकास मोड़ में कार पलटने से 2 की मौत, एक घायल। सूचना पर पहुंची नाना पुलिस ने घायलों को राजकीय अस्पताल सुमेरपुर पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 2 को मृत घोषित कर दिया, जबकि कार चालक के हल्की सी चोटें आने से उपचार जारी है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालिके चैन सिंह महेश ने बताया कि बाली थाना अंतर्गत दुधनी से जवाईबान कच्चे रास्ते के विकट मोड़ पर शुक्रवार रात्रि को कार पलटने की सूचना पर नाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार में सवार 3 घायलों को सुमेरपुर भगवान महावीर अस्पताल सुमेरपुर पहुंचाया, जहां जांच के दौरान चिकित्सकों जितेंद्र सिंह पुत्र गुलाब सिंह राजपूत 30 निवासी जालोर व प्रियव्रत सिंह पुत्र हमीर सिंह राजपूत 32 निवासी पाली सिटी को मृत करने पर पुलिस जप्ता ने शव को भोजपुरी में रखवाकर घटनास्थल पहुंचकर मृतक के परिजनों को घटनास्थल पर गाड़ी में पड़ा तमाम सामान सुपुर्द किया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। भरतपुर जिले के उपखंड वेर में स्थित संस्कार भारती माध्यमिक विद्यालय हेलेना में स्कूल शिक्षा परिवार एसएसपी की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सतीश कुमार शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि जिला प्रभारी राजेंद्र पांडे रहे। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सतीश कुमार शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि जिला प्रभारी राजेंद्र पांडे रहे। ब्लॉक अध्यक्ष हलीना एवं संस्कार भारती माध्यमिक विद्यालय संस्था प्रधान हुकुम सिंह पाली ने कहा कि विद्यालय में बैठक के दौरान एनसीआर में स्कूल में आने वाली समस्याएं, आरटीई पेमेंट समय पर भुगतान, 5वीं बोर्ड की निजी स्कूलों पर लगने वाले शुल्क हटाने इत्यादि अनेक समस्याओं पर चर्चा की। इस मौके पर विजय चौधरी, धरसोनी, वीरथ सिंह, संयोजक उपेंद्र ठाकुर, खेमचंद लवानिया, कृष्ण गोपाल, लक्ष्मीकांत शर्मा, शोक सरसेना, बनवारी लाल बेरी इत्यादि मौजूद रहे। जिला भरतपुर में 2 और 3 जनवरी को निजी स्कूलों का शैक्षिक सम्मेलन रखा गया है। उस शैक्षिक सम्मेलन की तैयारी करने हेतु उस कार्यक्रम को सफल कैसे बनाया जाए, उसकी तैयारी हेतु आज इस मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें भरतपुर जिले के ब्लॉक कार्यकारिणी, ब्लॉक अध्यक्ष और अन्य व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे बीच में आज जयपुर जिला अध्यक्ष सतीश शर्मा भी यहाँ पर उपस्थित है, जिला प्रभारी जी भी यहाँ उपस्थित है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज ये मीटिंग रखी गई है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद महर्मा जी और अपने प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जी और जिले के और भी पदाधिकारी जो बीजेपी पदाधिकारी हैं, उनके आने की पूरी संभावना है और निश्चित जल्दी ही उनसे टाइम लिया जा रहा है और टाइम लेकर के इस कार्यक्रम को निश्चित 2 और 3 जनवरी का इसका आयोजन किया जाएगा। मैं इसके कार्यक्रम के सफल आयोजन की संभावना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। तखतगढ़ कस्बे के खेड़ावास स्थित कुमावत समाज न्याती नोहरा प्रांगण में शुक्रवार रात्रि को कुमावत नवयुवक मंडल के पदाधिकारियों एवं युवाओं ने स्नेह मिलन समारोह के साथ साथ तीसरा हल्दी उत्सव को धूमधाम से मनाया। शुक्रवार रात्रि को स्नेह मिलन के साथ हल्दी की मुहिम को साकार बनाने वाले कुमावत नवयुग मंडल सेवा समिति के पदाधिकारी एवं काकू नाम से प्रचलित शांतिलाल रामीणा ने बताया कि हर वर्ष आयोजित हो रहे प्रतिभा सम्मान समारोह के समापन के बाद तीसरे दिन स्नेह मिलन के साथ साथ सर्दी के दिनों में युवा साथियों की सहमति के अनुसार एक हल्दी उत्सव मुहिम की शुरुआत की थी। उसके बाद यह तीसरा हल्दी उत्सव मनाया गया। शुक्रवार 8 हल्दी उत्सव में हल्दी सब्जी के साथ राजस्थानी टूकड़ एवं खिचिया का समाज बंधुओं ने लुत्फ उठाया। इस अवसर पर कुमावत नवयुवक मंडल सेवा समिति अध्यक्ष मोहनलाल पाडीवा, जितेंद्र चांदोरा, परशुराम, दिनेश एलबी, शांतिलाल, सवाराम, परकाराम सहित सैकड़ों युवा साथियों ने सर्दी के कारण अलाव का भी आनंद लिया। वीर बाल दिवस मनाने की श्रृंखला में भाजपा जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष देवेंद्र सालेचा के निर्देश अनुसार शहीद हुए 4 शहजादों
एवं उनकी माता को किस प्रकार शहीद किया गया, उसकी प्रदर्शनी कार्यक्रम संयोजक प्रतिपाल सिंह वालेचा के सानिध्य में पावटा चौराहा स्थित महर्षि दादेज की मूर्ति के पास एवं अशोक उद्योग पर प्रदर्शनी लगाई गई, जहां पर बड़े से लेकर छोटे छोटे बच्चों ने इस प्रदर्शनी को देखा और इतिहास में घटित घटना जिसमें किसी प्रकार से मुगलों ने शाहजादों पर अत्याचार किए, जिनमें दीवार में चुनवाना किस प्रकार गिरफ्तार किया, गिरफ्तार के दौरान किस प्रकार से उनके पैरों में कांटे पड़े इत्यादि की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी देखने के दौरान जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा ने कहा, इस प्रकार की प्रदर्शन के माध्यम से छोटे बच्चों को देश के इतिहास व इनके बलिदान के बारे में जानने का अवसर मिला है और उनके एक उज्जवल भविष्य को आकार देने के लिए प्रोत्साहन के स्रोत के रूप में प्रेरणा मिलती है। इस अवसर पर उप महापौर किशन लड्डा, पूर्व जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह कछवाहा, जगत नारायण जोशी, कार्यक्रम सह संयोजक गोविंद्र गहलोत, महेश व्यास, मनीष परिहार, भवानी प्रताप सिंह शेखावत, सुनील भाटी, दीपक माथुर, जितेंद्र सिंह शेखावत, शैलेंद्र सिंह चौहान, कैलाश गौड़, दिलीप बरमेचा, नवांशु दवे, सुभाष गहलोत, अशोक खिंची, दिनेश चौधरी, लक्ष्मण भाटी, अजय पाल सिंह, सुरेश मुथा, कमलेश गोयल, सोनिया कोहली, अंकित पुरोहित, पार्षद अशोक सिंह चौहान, सुनील सभवानी, मेघ सिंह, जयराम सुथार, मनीष पटेल, मोहित देवड़ा सहित अनेक कार्यकर्ता व आमजन ने प्रदर्शनी को देखा। ये नया उदाहरण है गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों पुत्र, जिनकी उम्र 7 और 9 वर्ष, बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह, जिन्होंने मुगलों के सामने धर्म परिवर्तन करना स्वीकार नहीं किया, मृत्यु को अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने धर्म के प्रति अडिग रहे। मैं समझता हूँ इस तरह का उदाहरण अपने आप में पूरे देश भर के युवाओं के लिए और हर व्यक्ति के लिए एक अपने आप में धर्म के प्रति समर्पण का भाव दर्शाता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व सन 2022 में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया और उन्हीं के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में सभी जगह पर वीर बाल दिवस का आयोजन इस बार 26 और 27 तारीख को कर रही है। उसी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी जोधपुर ने भी शहर में 3 जगह इसी तरह के वीर बाल दिवस के श्रद्धांजलि के कार्यक्रम रखे गए हैं और मैं समझता हूँ ये हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को एक संदेश भी प्रदान करेगी और एक हमारे संस्कृति और उसके प्रति उनके जागरूकता भी एक पैदा करेगी। 26 दिसंबर वीर बाल दिवस है। हम सभी जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए मुगलों से लड़ते हुए अपने 4 पुत्रों को इस देश के लिए, इस सनातन के लिए बलिदान कर दिया था। उनमें से 2 पुत्र बाबा जोरावर सिंह और बाबा अपने फतेह सिंह जो 7 और 9 साल के थे, उनको आज ही के दिन मुगलों ने 26 दिसंबर को जिंदा चुना दिया था और गुरु गोविंद सिंह जी ने हंसते हंसते हुए अपने दोनों बच्चों को इस देश की सनातन की रक्षा बलिदान कर दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उन शहीद होने वाले, सनातन के लिए शहीद होने वाले बच्चों की उस याद को अमर करने के लिए 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया था 2022 में और आज भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान में वीर बाल दिवस मना रही है। आने वाले युवाओं को ये पता चलना चाहिए कि हम जब छुआछूत की बात करते हैं, सनातन को कमजोर करने की बात करते हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि आज 26 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस क्यों मना रहे हैं, कि ये सनातन के लिए जहाँ ऐसे ऐसे परिवार, ऐसे ऐसे गुरु हुए जिन्होंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था, हमें भी उसी राह पर चलते हुए इस देश की सनातन संस्कृति को मजबूत करना है और ऐसे पुण्य आत्मा को हम आज के दिन नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। डायरेक्टर दिनेश राजपुरोहित व प्रोड्यूसर चंद्रशेखर जांगीर को प्रोड्यूसर दिनेश बिश्नोई की राजस्थानी फिल्म आवकारा का ट्रेलर उप महापौर किशन लड़ा द्वारा जोधपुर की होटल चंद्रा इंपीरियल, चौथा सरदार क्लब, स्क्रेम पोलो ग्राउंड के सामने एयरफोर्स एरिया जोधपुर में दोपहर 3:30 बजे हुआ रिलीज। पहली बार किसी राजस्थानी फिल्म में नजर आएंगे फिल्म जगत के कई बड़े कलाकार, जिसमें दिनेश राजपुरोहित, निराली सोनी, अशोक देवड़ा, अजीत, पंकज शर्मा, शिवा राणा, ईशा शर्मा, सत्यप्रकाश जांगीड़, शरद शर्मा, नरपत सिंह गौड़, हीरालाल वैष्णव, राजू राणा,
खैराज सैनी, सुमन शर्मा, राजस्थान की जाने माने डायरेक्टर दिनेश राजपुरोहित इससे पहले भी कई राजस्थानी, गुजराती, तेलुगु एवं अन्य रीजनल व हिंदी सिनेमा की फिल्मों का सफल निर्देशन कर चुके हैं। इसके साथ ही कई फिल्मों में बतौर अभिनेता एक्टिंग कर चुके हैं। उनकी अभी तक की चर्चित फिल्मों में मृत्युदंड, वीरा, हमारा स्वाभिमान, अमर रहे, पानीपुरी, रीति रिवाज, बेवफाई, प्रेम थी जोहो, महारी मायड़, बिंदनी, भाग चासी आदि रही। फिल्म आवकारा राजस्थानी पहली हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें 20 से ज्यादा कलाकारों ने काम किया है। फिल्म में आपने काम करा, कैसा महसूस हुआ आपको? मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसमें मैंने हॉरर का मेन लीड, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा इस मूवी में काम करके बिकॉज ये एक चैलेंजिंग रोल था, हॉरर मूवी था और हमने हमेशा देखा है काम करने को मिले तो बहुत खुशी होती है इस बात से। तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रोल था बट बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट भी है इस मूवी में, कॉमेडी प्लस हॉरर है जो कि राजस्थान की पहली मूवी ऐसी होगी जो कि दिनेश सर ने बनाई है। तो लोग से सपोर्ट चाहेंगे हम कि बहुत सारा सपोर्ट करें और खूब सारा प्यार दे हमारी मूवी को ताकि हम लोग और भी अच्छी अच्छी मूवीज निकाल सके। थैंक यू। चंद्रशेखर जी, फिल्म आपकी फर्स्ट फिल्म है तो कैसा महसूस कर रहा है, इससे चैलेंजेस क्या रहे आपका? देखो पहली मूवी है तो सब चैलेंज था मेरे लिए, तो क्योंकि बिना मुझे था ना था, लेकिन दिनेश जी ने पूरा अच्छी चीज की मूवी बनाई। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अपने हमारे दिवंगत गुरुदेव गोविंद जी कल्ला साहब, इन्होंने मुझे उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने मुझे इसकी भाषा को ट्रांसलेट करने में हमारी मदद की थी। अभी वो है नहीं, लेकिन मेरी इच्छा थी कि वो होते तो उनको दिखाते मूवी। अशोक जी, जनता से क्या जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? जनता से ये कहना चाहता हूँ कि अब मूवी जो रिलीज हो रही है ज्यादा से ज्यादा थिएटर में आके देखे और बहुत ही अच्छी मूवी बनी है, आपका पैसा पूरा वसूल होगा 100%। दिनेश जी, अभी राजस्थानी भाषा को मान्यता नहीं मिली और उसके संवैधानिक मान्यता के लिए भी काफी संघर्ष चल रहा है, तो सरकार से क्या निवेदन करना चाहिए? सरकार से एक ही कि मूवी हम बनाते हैं उसके पीछे थोड़ा सा रिसर्च करे, थोड़ा जल्दी इसके बारे में सोचे कि क्या ना फाइल्स हम लगाते हैं, हर मूवी की फाइल्स लगती है, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है 2 साल का 1 साल का, तो उसमें क्या ना प्रोड्यूसर को थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि रिलीजिंग सपोर्ट के लिए फाइल लगाओ या फिर थिएटर के लिए फाइल लगाओ। पर अभी थोड़ा चल रहा है, गवर्नमेंट का अच्छा ही काम कर रही है और मिलेगी सब्सिडी हमें भी। धन्यवाद। उसी फिल्म के बाद आपकी जो फिल्म लॉन्च हो रही है, अवकारा लॉन्च हो रही है, तो इसके बारे में बताइए सर कि कहाँ पे बनी है और कितने की बजट की बनी फिल्म, इस फिल्म में खास क्या है? सर इस फिल्म में खास यही चीज है कि एक 4 दोस्तों की कहानी है, जो हम एक चाहते हैं ना सर कि जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक हम बुरा नहीं बन सकते। तो ये भी ऐसे ही रोल पे मूवी बनाई है कि 4 दोस्त होते हैं, वो किस तरह से एक दूसरे को बुरा बनाने की कोशिश करते हैं और मेन सरस ये हमने इसको क्या किया है, कॉमेडी में कन्वर्ट किया है ताकि क्या है ना एक लोगों को एंटरटेनमेंट मिले कि कोई भी अगर पैसा खर्च करके इंसान आ रहा है तो उसको वो मिले कि भाई हाँ मैंने सही जगह इन्वेस्ट किया है। बस वही मेन कहानी का सारांश है इसका। बाकी इसकी शूटिंग हुई है जोधपुर और अपने कोटा साइड में और अपने जालोर साइड में, यही बेल्ट अपना बेल्ट ही इसमें शूट हुआ है। और क्वेश्चन? हाँ ये सर ये 25 डेज का शूट था, एक्चुअली ज्यादा टाइम लगता है बट हमने क्या है ना शॉर्टकट इसको निपटाया है और इसका मूल लागत इसका जो भी है 45 लाख का है, बाकी रिलीजिंग अदर है इसका पूरा। ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर प्रातः 9:30 बजे से 3 बजे तक तीसरी रोड गीता भवन स्थित रक्तशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई। संस्था के अध्यक्ष शिव कुमार सोनी ने बताया कि कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद राजेंद्र जी गहलोत, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा, पूर्व जेडीए चेयरमैन डॉक्टर महेंद्र सिंह राठौड़, नरेंद्र जी कच्छावा मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल BS जोधा, उप महापौर किशन लड्डा, उत्कर्ष संस्थान की डायरेक्टर डॉक्टर निर्मल गहलोत, विद्या भारती के महेंद्र दवे ने युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए मौजूद रहे। शिविर में दीपक सोनी, सुभाष बिश्नोई, अजय शर्मा, सुरेंद्र सोनी, वाजिद सत्यनारायण बुच्चा, जयप्रकाश व्यास, श्यामलाल बिश्नोई सहित 72 जनों ने रक्तदान किया। शिविर में मथुरा दास माथुर ब्लड बैंक तथा अंबिका ब्लड बैंक की टीमें मौजूद रही। रक्तदान शिविर को सफल बनाने हेतु शिविर संयोजक विष्णु कुमार अरोड़ा, सह संयोजक कृष्ण राठौड़, जंजीला सचिव मीना साखला, सद्दीक कायम खानी, एडवोकेट विजय शर्मा, सीमा भुवन माथुर, संगीता बोहरा, श्यामा सोनी तथा धर्मेंद्र जी सांखला, जयंत सांखला, रविंद्र भाटी, जयसिंह राजपुरोहित, नितेश शर्मा, मुकेश सिंघवी, रामगोपाल गहलोत मौजूद रहे। 22 वर्षों से ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी रक्तदान क्षेत्र में काम कर रही है। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाना
पॉलिथीन मुक्त भारत हो, इस क्षेत्र में काम करना, ये सब काम हमारी ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी पिछले 27 वर्ष से कर रही है। उसी कड़ी में आज ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती, जो 100वीं जयंती है, उनके जन्म जयंती पर आज एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर में जोधपुर के युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और रक्तदान किया है। हमारे रक्तदान जो ये थैलेमीशिया पीड़ित बच्चे हैं उनके लिए समर्पित है। मैं सभी युवाओं से, जोधपुर के युवाओं से अपील करता हूं कि वो रक्तदान जरूर करें। जब भी आपके इच्छा हो जरूर रक्तदान करें, जिससे किसी का जीवन बचेगा। क्योंकि रक्तदान महादान है। रक्त से केवल शरीर से दान किया जा सकता है, कि किसी फैक्ट्री में कहीं प्रोडक्शन नहीं हो सकता। इसलिए मैं सभी युवाओं से अपील करता हूं, समय समय पर रक्तदान जरूर करें। आपका परिचय? शिव कुमार सोनी, अध्यक्ष ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी। स्ट्राइव फाउंडेशन सोसाइटी ने आज RPWD एक्ट 2016 द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट की वर्षगांठ पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दिन 21 प्रकार की दिव्यांगताओं को आधिकारिक रूप से मान्यता देने की ऐतिहासिक घटना का प्रतीक है। कार्यक्रम का शुभारंभ दिवंगत श्री गुरु गोविंद कल्ला जी को श्रद्धांजलि सामाजिक और न्याय विभाग के निर्देशिका मनमीत कौर, नवजीवन संस्थान के राजेंद्र परिहार, प्रोग्राम के अध्यक्ष महावीर कांकरिया, विजय शर्मा, नरेंद्र चौहान, बाबा रामदेव सेवा समिति, शैलेंद्र देवड़ा ने अर्पित कर किया। इसके पश्चात बच्चों द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना ने दर्शकों का मन मोह लिया। कलाकार श्रेया मेहता ने अपनी मधुर आवाज में गीत राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी प्रस्तुत किया, जिसने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इसके बाद विशेष बच्चों और सामान्य बच्चों ने मिलकर शानदार नृत्य प्रस्तुतियां दी, जिसमें समावेशिता और सहयोग का अद्भुत उदाहरण देखने को मिला। विशेष बच्चों और उनकी माताओं द्वारा प्रस्तुत सामूहिक नृत्य ने कार्यक्रम को और भी भावुक और प्रेरणादायक बना दिया। कार्यक्रम के दौरान श्वेता देवड़ा, अध्यक्षा स्ट्राइव फाउंडेशन सोसाइटी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कलाकारों को पुरस्कार प्रदान किए गए। अंत में लोक संगीत मार्ड शोध संस्थान के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री आनंद कल्ला को सम्मानित किया गया। सामाजिक और न्याय विभाग के निर्देशिका ने प्रोग्राम की बहुत प्रशंसा की। स्ट्राइव फाउंडेशन का यह प्रयास न केवल दिव्यांगजनों के अधिकारों को प्रोत्साहन देने का, बल्कि समाज में समावेशिता की भावना को बढ़ावा देने का एक सशक्त कदम है। आयोजित किया जा रहा है। आपने जो जगह का चुनाव किया है, लवकुश आश्रम, नवजीवन संस्थान, हमारे आदरणीय परिहार साहब संचालित कर रहे हैं, जिसमें विशेष योग्यजन बच्चे भी, तो बहुत हर्ष की बात है कि इन बच्चों के लिए जो संस्था है वो काम करी और दूसरी संस्थाएं आगे आई हैं। और श्वेता देवड़ा और उनकी फाउंडेशन ने ये प्रयास किया है कि परिजनों को कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि आम जन में केवल ये धारणा है कि अगर ये कोई भी बौद्धिक दिव्यांगता या किसी भी प्रकार की दिव्यांगता है तो उस बच्चे को आप अपने परिवार से निष्कासित एक तरह से पड़ा रहता है। पर आपका जो प्रयास है कि वो परिवार में रहकर किस तरह परिवार के सपोर्ट से आगे बढ़े, तो ये बहुत अच्छा प्रयास है और इस प्रयास को विभाग भी सराहना करता है। और माननीय जो हमारे मंत्री महोदय अविनाश जी गहलोत, वो हमेशा प्रेरणा देते रहे हैं और उन्हीं के प्रयासों से इन्होंने ये कार्य शुरू किया है। विभाग की ओर से जो भी सहयोग होगा उसके लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। देवड़ा, फाउंडर ऑफ स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है कठोर परिश्रम, और मैं एक माँ हूँ स्पेशल बच्चे की। मैं उन माओं के लिए कठोर परिश्रम मानो या कुछ भी स्ट्रगल मानो, मैं उनके हक की लड़ाई लड़ रही हूँ। और जो RPWD एक्ट 2016 है, 28 दिसंबर को ये लागू हुआ था, तो आज इसीलिए हम लोग एक इनिशिएट कर रहे हैं। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है या जैसे ऑटिज्म टाइप की जो डिसेबिलिटी होती है, उन बच्चों को कहीं कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। जैसे लाइक उनमें टैलेंट तो बहुत होता है, लेकिन ना तो समाज उनको एक्सेप्ट करता है, ना ही हम लोग हमारे बच्चों को कहीं लेके जा सकते हैं। तो मैंने आज एक इनिशिएट करा है इंक्लूसिव टैलेंट शो। इंक्लूजन का मतलब होता है समावेश, लाइक हर सामान्य और विशेष बच्चा एक है। इन बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन सामान्य बच्चों को ये सिखाना पड़ेगा कि ये आपसे अलग नहीं है, ये आपकी तरफ परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए हमने आज इंक्लूसिव टैलेंट शो रखा है, जिसमें सामान्य और विशेष बच्चे अपना अपना टैलेंट दिखाएंगे। दूसरा, जो RPWD एक्ट 2016 है, उसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज
घोषित की गई थी। हमारा जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का जो टाइटल है वो है स्पेशल 21। उसका पोस्टर विमोचन है और माननीय कैबिनेट मंत्री जी अविनाश जी गहलोत ने जो वो बहुत ज्यादा कंसर्न है इन बच्चों के लिए, तो उनके निर्देशन में हम लोग ये डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। और इसमें क्या होता है ना, जो समस्याएं तो बहुत है, सब बात करते हैं समस्याओं के बारे में, लेकिन समाधान कोई नहीं देखता। अविनाश जी गहलोत उन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हर जो बच्चे हैं बेड़ियों में जकड़े हैं, ऑन स्पॉट उनको जैसे ही कॉल आता है उनको टीम भिजवाई जाती है, उनको सही जगह जहाँ उनका इलाज हो सके, उनकी केयर टेकिंग हो सके, उनको ले जाया जाता है। तो आज तक किसी ने इस तरह से उनका दर्द नहीं समझा। आज उन्होंने हमारा दर्द समझा, हमारे बच्चों की तकलीफ समझी, और समस्याएं तो है लेकिन समाधान के ऊपर ये एक डॉक्यूमेंट्री बनी। आप पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि देखो, एक माँ होती है, माँ बनना बहुत खुशी की बात होती है। हम भी एजुकेट हैं या जो भी हैं, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन मिले, उनको वो कुछ जिंदगी में बन पाए। लेकिन जहाँ पे एक घर में डिसेबिलिटी आ जाती है तो पूरी फैमिली डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। पहले तो परिवार, फिर समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है और हमें बहुत कुछ सुनने को मिलता है। तो मैं समाज से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को भी वो हक है, उनको रिस्पेक्ट देने का हक है, उनको एजुकेट होने का हक है, उनको अपना टैलेंट दिखाने का हक है। तो मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमें एक मॉरल सपोर्ट चाहिए। जैसे आज रोड बन रही है तो लोग डाइवर्ट होते हैं क्योंकि समस्या है, समाधान यही है कि थोड़े टाइम की प्रॉब्लम है तो डाइवर्जन हो जाए। तो यही चीज हर कोई समाज के जो लोग हैं वो ये समझें। और अब अगर हमारे बच्चे अगर क्यूब में खड़े हैं या कहीं वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको प्रायोरिटी दे के उनको रिस्पेक्ट दे, उनको आगे के यू फर्स्ट, जैसे लेडीज कम फर्स्ट है ना, तो स्पेशल कम फर्स्ट। तो स्पेशल बच्चों को थोड़ी प्रायोरिटी देके हर एक क्षेत्र में, हर एक एनवायरमेंट में उनको आगे लेके आए, उनको रिस्पेक्ट दें, चाहे कहीं कोई भी फील्ड हो। आपका परिचय मैम? मैं श्वेता देवड़ा, फाउंडर ऑफ स्ट्राइव, और ये मैंने संस्था शुरू करी थी उन माओं के उनके लिए एक लड़ाई लड़ने के लिए जिनको आज तक वो भी एक तरह से बेड़ियों में जकड़ी हुई है। हम लोग एजुकेट होने या नहीं एजुकेट है तब भी हम बेड़ियों में जकड़ जाते हैं, तो उन बेड़ियों को अनलॉक करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री अविनाश जी गहलोत उनके सहायता से और हमारे स्ट्राइव के समाधान से सकती हैं जो अभी इतने सालों में किसी ने नहीं करी। मैंने बहुत चक्कर काटे, पिछले 5 सालों से मैं इतना कोशिश कर रही थी इन माओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर खुलवाने की, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं सुनी। एक आज माँ है, एक मैम ने मेरी, वो भी एक माँ है, उन्होंने मेरी सुनी और हमें मेरा प्रोजेक्ट वहाँ जयपुर भेजा गया और शीघ्र ही इन सब चीजों के ऊपर काम किया जाएगा। देखो, एक माँ ही है जो माँ को समझ सकती है, इन्होंने मुझे सपोर्ट किया, अदरवाइज मैं ये इतना काम आगे नहीं बढ़ा पाती। तो थैंक यू सो मच मनमीत मैम और अविनाश जी भाई साहब, थैंक यू।